विद्या, आप सुबह से इस गांव में मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर आपने लोगों से बातचीत भी की है। क्या आपने समझा और यह सोचकर हैरानी होती है कि हिंदुस्तान के गांव में यह धमकी दी जाती है कि नमाज तो होगा लेकिन बारात नहीं चढ़ने दिया जाएगा? ये एक ऐसी घटना है जिससे पूरे देश को पता चला कि नूरपुर में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन नूरपुर में दरअसल हो क्या रहा है वो जो मैं समझ पाया हूँ यहाँ के लोगों से बात करके, कि यहाँ जो हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं उनकी ज़मीन को भीतर ही भीतर कोई है जो खाए जा रहा है। यानी कि इनको धीरे धीरे इतना परेशान किया जा रहा है कि ये लोग यहाँ से अपना घर बार छोड़कर चले जाएं। देखिए, अभी की जो घटना घटी है, दरअसल एक शादी थी, उस शादी को लेकर विवाद हुआ। मस्जिद के सामने से जहाँ से बारात निकल रही थी, बाराती को वहाँ पर रोका गया और जिस पिता की पुत्री की शादी थी वो हमारे साथ हैं। इनके पैर में चोट लगी है और चोट इस कदर लगी है कि आज ये हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा कर आए हैं। सुबह मैं जब आया था तो ये थे नहीं अपने घर पर। बाबूजी, क्या हुआ था आपके साथ? सर, उसमें 26 तारीख को मेरी 2 बेटियों की शादी थी और उसमें बारात आई तो लगभग 3:30 बजे करीब बारात चढ़नी चालू हुई और 3:30 बजे जैसे बारात चढ़ के आ रही थी तो मस्जिद पड़ती है रास्ते में, बीच रास्ते में। तो वहाँ पर आकर के विशेष समुदाय के लोगों ने बारात को रोका और रोकने के साथ ही गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और बोले कि यहाँ से आप मानोगे नहीं, यहाँ से बारात ली जाए बगैर। हमने कई बार आपसे मना किया है, क्यों ले जाते हो यहाँ से? हम बोले भाई चलो कोई बात नहीं, हाथ जुड़वा लो, अब की बार आगे से देख लेंगे, अब थोड़ा रास्ता आगे बढ़ा करके जब बजा लेंगे। फिर मारपीट क्यों करनी? मारपीट हमने जब उनके हाथ जोड़े नहीं माने, मस्जिद में से और कुछ उस्मान दूधिया का घर है वहाँ पे, उसमें से उन्होंने लाठी डंडे निकाले और आकर के गाड़ी के आगे खड़ा होकर के गाड़ी के मारपीट की। देखिए, अब राकेश, बात यह है कि यहाँ पर ना मैं देख रहा हूँ लगातार सुबह से हर एक पार्टी के प्रतिनिधि आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं अलग अलग पार्टी की तरफ से और यहाँ से लोगों से बात की जा रही है। अभी बीएसपी के कुछ नेता यहाँ पर आए हुए हैं, प्रतिनिधि दल के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? ये जो गांव नूरपुर है ये हमेशा से भाईचारे के साथ हमेशा से रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के कारण अभी इस गांव में आग लगाने का काम किया गया है। हम पुनः इस गांव में जाटव और मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उनमें भाईचारा बनाने के लिए इधर हम इकट्ठा हुए हैं। भाईचारा बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जरा इतिहास पर नजर डालिए अगर इस गांव के, तो यहाँ पर शुरुआत में हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे। यानी कि 5-7 पीढ़ी जब यहाँ पर ये गांव बसा था तो हिंदू बहुसंख्यक थे। मुसलमानों की आबादी राकेश हिंदुओं के मुकाबले कम थी। लेकिन आज इस वक्त यहाँ पर मुसलमानों का जो घर है वो करीब करीब 1200 के आसपास है और जो हिंदू हैं उनका घर यहाँ पर 125 के आसपास है। तो हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गए हैं और कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यहाँ पर मदरसा है और कहा यह जा रहा है कि उस मदरसे की वजह से भी यहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, ऐसे आचरण किए जाते हैं कि धीरे धीरे वो लोग यहाँ से निकल जाएं। मतलब ये कि हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में ही, नूरपुर में ही हिंदू को उनके घर से भगाने की साजिश रची जाती है। ये एक घटना है जो और हम लोगों विद्या, ने देखी है। उसमें नाजिम जैसे लोग सामने आते हैं, दरअसल यहाँ के लोग और बताते हैं सामने चुनाव है तो चुनावी रोटियां भी सेकनी है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो उसमें यह धमकी दी जाती है कि नमाज तो होंगे मस्जिद में, लेकिन आप अगर बारात निकालेंगे तो हम निकालने नहीं देंगे, हम देख लेंगे। बिल्कुल, ये एक तरह से धमकी है। और देखिए, धमकी देने वाला जो नाजिम है वो एक तरफ संविधान की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी ही बातों में उसी वक्त जब वो संविधान की दलील देता है कि ये देश संविधान से चलेगा तो उसी वक्त वो धमकी देता है कि हम बारात नहीं निकलने देंगे। वो कहता है कि हम नमाज पढ़ेंगे। वो झूठ भी बोलता है राकेश। वो कहता है कि यहाँ पर हिंदू जो हैं वो उनके नमाज में अड़चन डालते हैं, जबकि हिंदुओं की संख्या यहाँ पर इतनी कम है इस गाँव में कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये समझिए कि जिस गांव में हिंदू अपनी बहू बेटियों को रात में 8 बजे के बाद घर से बाहर, मैं घर से बाहर कहने का मतलब ये नहीं कि इस गांव या मोहल्ले से बाहर, अपनी घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलने देते हैं डर के मारे, क्योंकि जो मुस्लिम इलाके के लोग हैं, जो लड़के हैं, जो बदमाश हैं, वो इस इलाके में आकर हंगामा काटते हैं, वो छेड़खानी करते हैं, वो बदतमीजी करते हैं। खेत में जो महिलाएं काम करने जाती हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है। तो एक तरह का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि प्रशासन को भी कानो कान खबर ना हो, क्योंकि कोई बड़ा क्राइम तो
कर नहीं रहा है, कोई मर्डर तो कर नहीं रहा है, कोई मार पिटाई तो कर नहीं रहा है, तो धीरे धीरे माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि यहाँ से हिंदू जो हैं वो पलायन कर जाए और ये पूरा जो इलाका है इस पर एक खास तबके के समुदाय के लोगों का कब्जा हो जाए। अब ये कब्जा वो लोग क्यों चाहते हैं? होती है ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है हिंदुस्तान कि के यहाँ सबसे पर बड़े हिंदुओं सूबे को उत्तर भगा प्रदेश दिया में जाएगा। ये एक संविधान समुदाय से को चलने वाला मजबूर कर देश दिया जाता है ये कि वो अपने बाबा घर, साहब अपनी अम्बेडकर जगह, के अपनी संविधान जमीन, से चलने वाला अपने देश है। छत को छोड़कर उससे बेचकर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाए। मेरा सवाल यह है, जो वहां पर इंतजामात प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि दावा किया जा रहा है, क्या वो आपको इतने पर्याप्त दिखाई दे रहे हैं कि लोगों में भरोसा जग सके कि उन्हें इस गांव से कोई बेदखल नहीं कर सकता, उन्हें इस गांव में अपने घर, अपनी जगह, अपनी जमीन पर उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए, आंख में धूल झोंका जा रहा है क्योंकि लोग ना अभी सवाल यही कर रहे हैं। जब हमने इससे पहले अपना शो किया यहाँ पर, उसके बाद लगातार मेरे पास ट्वीट आए कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वहां पर इस तरह की घटना क्यों हो रही है। वो तो हिंदुओं की बात करते थे चुनाव से पहले भी और सरकार में आने के बाद भी। तो सवाल यह है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वहां इस तरह की घटना क्यों घट रही है। लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर मर्डर नहीं किया जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे परेशान करके इन्हें भगाने की कोशिश की जाती है। मैं नहीं, अब सीधे यहाँ पर गाँव के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। बाबूजी बताइए कि क्या होता है आपके गाँव में? हमारे गांव में यही हो रहा है जी कि वैसे तो ये मटर वटर तो करना रहे न, वैसे कुछ और कुछ काम कर रहे, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी जड़ों को खुरेद रहे हैं। और वैसे जो बदतमीजी करके ये भगाने के चक्कर में है, 4 परिवार यहाँ से चले गए। भंवर सिंह के चक्कू मारा था, आज अपनी जमीन बेच करके अपनी ससुराल में रह रहा है। जिसका चक्कू मारा था सन 2006 में, वो यहाँ से प्लान कर गया। 3 घर उसके बाद में चले गए यहाँ से। मैं उनकी जमीन भी दिखा दूंगा, घर मकान टूटे फाटे पड़े हैं। क्या होता है आपके गाँव में? हाँ सर, यही है जो भी बता रहे हैं नेताजी, ये कम से कम ना तो नेताजी तो बता रहे हैं, आप लोग भी बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम लोग क्या समझते हैं वो बताएं। नहीं ये सन 6 से हो रहा है जी, सन 2006 से 6 से होते चला रहा है। क्या भाई साहब, क्या हो रहा है आपके गाँव में? ऐसे ही हो जाता है। भाई साहब, हम तो आदमपुर के हैं और हम तो आए हैं भजन की बात मानने मनाने। क्यों बस्ती में एकता बनी रहे, अच्छी है। लेकिन एकता कैसी बनी रहेगी? देखिए, एकता बनाने के लिए तो दोनों पक्ष जो है एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो ही एकता बनेगी। बाबूजी ये बताइए कि एकता है यहाँ पर या आप लोगों के साथ अन्याय होता है? अन्याय है रोजी, और अब भी धमकी दी जा रही है कि जंगल को भी जांच इनका हाथ पैर न तोड़ दो, धमकी दे में। और सिका के आदमी नहीं भेज रहे हैं, उन पर ही धमकी दिखा रहे हैं। जो बड़े बड़े आदमी हैं, कल ही भेजे गए कि तुम बहुत छोटे आदमी हो, तुम गरीब आदमी हो, तुम कर क्या सकते हो, बहुत वहाँ में रहे हो, दुआ सलाम में वो मत करो, तुम कुछ ना कर पाओगे, बहुत छोटे आदमी हो। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो नाजिम नाम का ये नेता है, दरअसल ये टप्पल का ही रहने वाला बताया जाता है। यार क्या दिखा रहे हो तुम यहाँ पर? ये आप कौन है? आप कौन है? टप्पल से बीएसपी पार्टी से हूँ यार। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप बीएसपी पार्टी से हो? टप्पल का थोड़ी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इनकी शक्ल देखिए, ये वो नेता नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन उसका नाम भी नाजिम है। यस, तो मैं टप्पल से हूँ, मैं बीएसपी पार्टी का वो भी नाजिम जो है वो टप्पल से ही है। मुझे कुछ टप्पल से नहीं है। आप क्यों नाराज हो रहे हो? वो टप्पल से नहीं है। कहाँ से है वो? मैं तो टप्पल से हूँ खुद। अरे वो कहाँ से जानते हैं? मुझे आई डोंट नो। तो बैठ जाइए फिर। ये नहीं है, इनकी शक्ल देख लीजिए, क्योंकि इनकी नाराजगी है कि इनका नाम, आपका नाम मैच कर रहा है, लेकिन आप वो शख्स नहीं है। बैठ जाइए, वो भी नहीं है। बैठ जाइए। लेकिन ये जो है राकेश, दरअसल ये जो नाजिम नाम का नेता है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता है, कहते हैं यहाँ के लोग कि उसने यहाँ का माहौल बहुत बिगाड़ दिया है। दरअसल वो जिस तरह के बयान देता है, जिस तरह की बातें करता है, भड़काऊ बातें करता है, धमकी देने वाली बातें करता है, वो यहाँ के लोगों को नागवार गुजरती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ऐसे ही 4-5 लोग गिने चुने हुए लोग हैं जो यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सीधे वार नहीं करते हैं, वो पीठ के पीछे से वार करते हैं, वो आपकी जमीन खोद रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे इतने परेशान हो जाएं। जैसा कि आपको अपने पड़ोसी को भगाना हो तो गाली मत दीजिए, लेकिन ऐसी हरकत करने लग जाइए कि आपका पड़ोसी आपके पड़ोस से भाग जाए। ये लड़का है जो मुझे मिला इस गांव में, इस लड़के ने बताया कि इसके ऊपर कई आरोप ऐसे लगा दिए गए हैं जो ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते। क्या आरोप लगाया, किसने लगाया? ये एक तो नाजिम ठाकुर है टप्पल से, और एक वो है पंडित पंकज पंडित। इन्होंने नाजिम कौन? वही असदुद्दीन ओवैसी पार्टी वाला जी। वो भी टप्पल से है? नहीं, वो अलग है, वो टप्पल से है। तो इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया गाय काटने का। ये कह रहे हैं रात को कि हम गाय ले जा रहे थे। इन लोगों ने हमें देखा भी कही है
जब देखा है तो हमारी वीडियो भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी तो चाहिए। ये आरोप क्यों लगा रहे हो आप? ये हम पे पता नहीं, ये गांव से भगाना चाहते हैं हमें, इसलिए हमें आरोप लगा रहे हैं या दंगा फसाद करवा रहे हैं। ये दूसरे गाँव से आकर हमारे भाईचारे को ये दंगा फसाद करवाने के लिए डोल रहे हैं। ये देखिए, ये दलितों की बस्ती है और जी। अंबेडकर साहब ने संविधान में कहा था कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी जगह से आते हो, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है, तो आप देश में कहीं भी जाकर बस सकते हैं। विद्या, जरा लोगों रोजगार से कमा ये भी सकते पूछिए, हैं, वहां पर रह विद्या, सकते जरा हैं और लोगों से तमाम ये भी अधिकार पूछिए आपको कि मिलेंगे। अब वो आगे क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात, जो प्रशासन ये भरोसा दे रहा है कि यहाँ पर इंतजाम किए जाएंगे, किसी को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या लगातार अधिकारी गांव के लोगों के संपर्क में है? क्या बातचीत हो रही है? और क्या जो फेथ बिल्डिंग जो मेजर्स होते हैं वो क्या प्रशासन द्वारा पर्याप्त लिए जा रहे हैं? तो ये बताइए कि अभी पुलिस वाले आ गए यहाँ बहुत सारे, और प्रशासन की तरफ से भी लोग आ रहे हैं और भी पार्टियों के भी लोग आ रहे हैं। आप लोगों को क्या भरोसा दिया जा रहा है और लग रहा है कि अब आप लोगों की जो परेशानी है वो दूर हुई है? भरोसा कुछ भी ना दिया जा रहा, और वहाँ से फोन है जाए और मुलजिम भग जाए। फोन हो जाता, कौन कर देता फोन? या मदरसे में तो है जाए जी फोन, मुलजिम स्वाब भग जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग बता रहे थे कि आप लोगों के पूरे गांव में एक भी मंदिर नहीं है, 3 मस्जिद है, एक मदरसा है जो बहुत बड़ा मदरसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा मदरसा है, मंदिर क्यों नहीं बना पाए आप लोग? समस्या रही है, ऐसी समस्या रही है, काफ़ी समस्या रही है, इसलिए नहीं बना पाए। चलिए, देखिए राकेश, यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ से हूँ, बहुजन समाज पार्टी का मैं मुख्य सेक्टर प्रभारी हूँ। आप लोगों की यहाँ जब लोगों से बात हुई तो क्या समझ में आ रहा है, क्या इनकी समस्या है और क्या समाधान हुआ है? नहीं, समस्या तो जो रही है वो जानकारी में आया है, लेकिन उस बात को जो अब जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो हो गया है उस समस्या का समाधान। सर, एक चीज़ बताइए कि बढ़ा चढ़ाकर कौन? जो यहाँ पर लोग हैं, जो इस गांव के लोग हैं, वही बता रहे हैं, क्योंकि उनकी तो दिक्कत है, वो रोज़ रहते हैं। हम आप लोग जो आज आए हैं शाम तक चले जाएंगे हो सकता है, लेकिन इनको तो रोज़ रहना है, तो इनकी समस्या समझ में नहीं आ रही है क्या किसी को? नहीं, समस्या बिल्कुल समझ में आ रही है, और भाईचारा अगर कहीं बिगड़ा है और सबका सम्मान बरकरार रहना चाहिए जी। और हमारा प्रयास है पार्टी की ओर से कि सम्मान के साथ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं हो। नाजिम जैसा जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, AIMIM का, जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है, ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों को उठा के जेल में नहीं डाल देना चाहिए? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार। लेकिन धमकाने का आरोप तो नहीं है ना सर? जो नाजिम की बात आप कर रहे हैं, चाहे तो नाजिम के बयान हो, चाहे सांसद के सतीश गौतम जी के बयान हो, ये भड़काऊ बयान है और इससे माहौल बिगड़ता है। ऐसे बयान इन लोगों को नहीं देने चाहिए। ठीक है, चलिए विद्या। सांसद सतीश गौतम का कोई भड़काऊ बयान नहीं है। हाँ, नाजम जो है ओबीसी पार्टी का, उसने जरूर जो जहर घोलने का काम किया है इस गांव के अंदर, जो टीवी पे बोल रहा है। ठीक है, चलिए विद्या, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए और इन तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विद्या अलीगढ़ के टप्पल के नूरपुर गांव में मौजूद है। आपने सुना लोग वहां पर क्या कह रहे हैं। लोग खौफ में, दहशत में है। प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर लोगों को अभी पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं। लोग इस दहशत में है कि कल क्या हो जाए, लेकिन इस दहशत के बीच जीवन गुजारने के लिए मजबूर भी हैं।